ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगने लगी हमें इजी, क्योंकि हम हैं राहुल सर के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आप यदि मेरे साथ हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप मुझे फॉलो करते रहिएगा, जो मैं कह रहा हूं आप उसको करते रहिएगा। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी कठिन लग ही नहीं सकती। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि पिछली सभी वीडियो देखकर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। यदि आपने नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में यूनिट 11 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन के नाम से सर्च कीजिएगा, देखिएगा, तो उसमें सभी वीडियो मिल जाएं। इसके बाद आप इस वीडियो को देखें, है ना। तो दोस्तों आज हम करेंगे एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं। अभी तक दोस्तों हमने एल्किल हैलाइड बनाना सीखा। एल्किल हैलाइड कैसे कैसे बनता है वो चीज हमने बनाना सीख ली। अब हम इस एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं को करेंगे। मतलब किसी जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड की किसी अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, है ना। आपको दोस्तों मैंने बता ही दिया था, जो एल्किल हैलाइड है इसको RX से बैक करते हैं। R की जगह हम CH3 लेंगे, है ना। R की जगह हम C2H5 ले सकते हैं। तो R की जगह CH3 लिया और X की जगह मैंने Cl लिया, तो जो बन जाता है आपका मेथिल क्लोराइड। R की जगह मैंने C2H5 लिया और X की जगह मैंने लिया Cl, तो इसका नाम होता है एथिल क्लोराइड। यदि पिछली वीडियो देखकर आए हो ना दोस्तों, तो ये बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब चीजें आती हैं। मुझसे ज्यादा सीख गए यार अब तो, है ना। चलो, है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों एल्किल हैलाइड की हम क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे, है ना। तो हम लिख रहे हैं यहां पर एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हैलाइड की जलीय क्षार, जलीय क्षार, जलीय क्षार क्या होता है? KOH, है ना, या NaOH, है ना, NaOH या AgOH, है ना, या फिर कोई सा भी क्षार ले लो। क्षार कोई सा भी हो, सब क्षार जलीय क्षार होते हैं। तो एल्किल हैलाइड की जलीय क्षार NaOH, NaOH, AgOH के साथ क्रिया, के साथ क्रिया, ठीक है। तो यदि दोस्तों हम एल्किल हैलाइड की जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा उसको समझो, ठीक है। तो मान लो दोस्तों एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में हमने ले लिया ये मेथिल क्लोराइड, है ना, ले सकते हैं ना। एल्किल हैलाइड में चाहे आप मेथिल क्लोराइड ले लो या फिर एथिल क्लोराइड ले लो, कुछ भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बन जाएगा, ठीक है। तो हमने ले लिया ये मेथिल क्लोराइड। हमें इसकी इनमें से किसी एक के साथ क्रिया करानी है। जो एक के साथ क्रिया होगी वो सभी के साथ क्रिया होगी। तो हमने यहां पर आप उठा लिया KOH, हमने उठा लिया यहां पर KOH और ये हमने लिख दिया KOH। जब ये एल्किल हैलाइड इस KOH से अभिक्रिया करेगा तो आप खुद बताओ क्या बनेगा। मैंने सिखा दिया ना। तो देखो जब ये इससे क्रिया करेगा तो आपको पता है जो K है Cl के साथ क्या बना लेगा, KCl। क्यों? क्योंकि Cl पे माइनस और K पे क्या होता है प्लस, तो प्लस माइनस वाले यौगिक बना लेते हैं। तो K ने Cl के साथ बना लिया क्या, KCl। अब इनने KCl बना लिया, अब ये क्या बचा CH3 और ये क्या हो गया बचा OH, CH3 और ये क्या है OH। इसका नाम क्या है मेरे भाई, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। क्या है? मेथिल एल्कोहल, है ना। तो यदि आपको कोई थ्योरी बोल दे कि साहब इसकी थ्योरी भी लिखो, तो लिखने में कोई दिक्कत है क्या भाई? क्या किया मैंने, एल्किल हैलाइड की KOH के साथ या जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर मेथिल एल्कोहल बनता है। क्या बोला मैंने? एल्किल हैलाइड की जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर मेथिल एल्कोहल बनता है। यदि आपसे कोई बोलते क्या होता है जब एल्किल हैलाइड जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, मेथिल एल्कोहल बना। तो आप बता देना कि जब एल्किल हैलाइड जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है मेथिल एल्कोहल। आई होप कि दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यदि आप एथिल क्लोराइड लोगे तब मेथिल की जगह क्या बन जाएगा, एथिल,
अब यहाँ मेथिल अल्कोहल है तो फिर क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है तो मेथिल से बनाओ या एथिल से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। एथिल का एग्जांपल आप करना और हमें बताना कि सर हमने कर लिया। आप इनमें से किसी और को भी लोगे तब भी यही बनेगा, सिर्फ इतना सा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने KOH लिया, अब यदि हम यहाँ पर ले लें NaOH, है ना, तो ये Na और Cl क्या बना लेंगे, NaCl, क्या बना लेंगे, NaCl, बाकी ये सेम रहेगा। AgOH लोगे तो यहाँ Ag आ जाएगा, बस इतना सा रहेगा और पूरा सेम रहेगा, है ना। तो आप किसी से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एल्किल हैलाइड की जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया आप करा सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया करेंगे और एल्किल हैलाइड की दोस्तों अब हम आपसे क्रिया कराएंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ, ठीक है। तो इसको हम हटा दे रहे हैं। एल्किल हैलाइड की देखो, इसको आपने नोट कर लिया, इसको हटा दिया। एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला होता है KCN के साथ क्रिया, ठीक है। इसको हटा दें क्योंकि आप सीख गए हो आप, है ना। तो ये है हमारा एल्किल हैलाइड। अब इस एल्किल हैलाइड की हम क्रिया करा रहे हैं पोटेशियम साइनाइड, मतलब किसके साथ, KCN के साथ क्या बनेगा भाई, मुझे नहीं बता, आप बता दो यार। तो आप तुरंत बनाओ यार, इन छोटी छोटी चीजों को आप मुझसे पूछोगे क्या बार बार, नहीं। ये क्या बन गया, KCN, K ने Cl, K को Cl मिला, तुरंत बनेगा क्या, KCl, तो बन गया KCl। बचा क्या, CH3, और इधर क्या बचा, CN, और ये बाहर क्या निकल गया, KCl। अब इसका नाम क्या है, सर नहीं पता, मैंने बता दिया यार, अब मत बोलो यार कि नहीं पता, कम से कम मैंने सब चीजें आपको सिखा दी यार मेरे भाई। ये क्या है, मेथिल, और ये क्या है, साइनाइड। तो इसका नाम क्या हो गया मेरे भाई, इसका नाम हो गया मेथिल साइनाइड। क्या हो गया, मेथिल साइनाइड। यहां आप एथिल लोगे तो यहां एथिल साइनाइड बनेगा, कोई दिक्कत है। तो एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मेथिल साइनाइड बनता है। थ्योरी लिखना है, एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर मेथिल साइनाइड बनता है, बस थ्योरी हो। अब इस एल्किल हैलाइड की हम किसी अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया कराएंगे और अन्य यौगिक हमारा है सिल्वर साइनाइड, है ना। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं सिल्वर साइनाइड। अब सिल्वर साइनाइड का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, इस सिल्वर साइनाइड का फॉर्मूला होता है AgCN। देखो पोटेशियम साइनाइड था तो KCN था, अब सिल्वर साइनाइड हो गया तो क्या हो गया, AgCN, है ना। तो अब इस एल्किल हैलाइड की सिल्वर साइनाइड AgCN के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ये चीज हमें देखना है ना। तो ये एल्किल हैलाइड है, हम अब किसके साथ अभिक्रिया कराना है, AgCN के साथ। किसके साथ कराना है, AgCN, कोई दिक्कत नहीं, करा दो, है ना। तो हमने लिख दिया यहाँ पर Ag और ये CN। आपको पता है जो K पर प्लस होता है तो Ag पर भी प्लस होता है, तो ये जी क्या करेगा, तुरंत Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा, AgCl, क्या बना लेगा, AgCl। अब बचा क्या, CH3 और CN, तो बन जाएगा क्या, CH3CN, बस हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लो, जब पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया करेगा एल्किल हैलाइड तो बिल्कुल यही का यही बनेगा, लेकिन जब सिल्वर साइनाइड के साथ एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करेगा तो ये जो CN है रहेगा, CN मतलब रहेगा तो C और N दोनों, लेकिन ये CN है परिवर्तित हो जाएगा और परिवर्तित होके यहां पर क्या बनेगा, NC। समझ रहे ना। तो ध्यान रखना कि जब एल्किल हैलाइड सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराता है तो बनता है CH3NC। अब NC को हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, मेथिल आइसोसाइनाइड,
है ना। तो थोड़ा सा मेरे भाई याद रखना, हमेशा बेसन से लड्डू ही नहीं बनते, हमेशा बेसन से लड्डू ही नहीं बनते, कभी कभी बेसन से बेसन की सब्जी भी बनती है। तो ये मत समझना कि साइनाइड है तो हमेशा मेथिल साइनाइड ही बनेगा, बिल्कुल नहीं, थोड़ा कभी कभी चेंज हो जाता है ना। जब सिल्वर से क्रिया करेगा तो सिल्वर आइसोसाइनाइड बनेगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो ये समझ गए होगे, है ना। तो ये एल्किल हैलाइड की सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया हो गई। अब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा, इस चीज को आप याद रखना। अब हम थोड़ा सा और आगे परिवर्तित होते हैं और आगे हम अभिक्रियाओं को कराते हैं। दोस्तों पहले हल्का सा डिस्कशन, इसके बाद अभिक्रिया। दोस्तों डिस्कशन ये है कि जो सोडियम एल्कोक्साइड, इन चीजों को मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार बता रहा हूं, ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। सोडियम जो एल्कोक्साइड होता है, इस सोडियम एल्कोक्साइड का मेरे दोस्तों फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na। देखो सोडियम तो है ही, है ना, तो ये सोडियम और ये क्या है, एल्कोक्साइड। तो एल्कोक्साइड क्या होता है, RO, है ना। तो NaRO मतलब सीधा साधा R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, ये होता है सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला। क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला। अब यदि दोस्तों इस R की जगह मैं ले लूं CH3, है ना, तो ये बन जाएगा CH3O और ये Na। ठीक है, तो ये था सोडियम एल्कोक्साइड। क्या था ये, सोडियम एल्कोक्साइड। लेकिन अब मैंने Na लिया तो अब क्या हो गया, देखो एक कार्बन को हम बोलते हैं मैथ, तो एल्कोक्साइड में क्या जुड़ जाएगा, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं तो ये हो जाएगा मेथोक्साइड। क्या हो जाएगा, मेथोक्साइड, है ना। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका होगा, सोडियम मेथोक्साइड, है ना, मेथोक्साइड। अपनी कॉपी में ये अलग, जहां फॉर्मूले लिस्ट बनाई हो आपने, एक फॉर्मूले लिस्ट बना लेना, वहां पर इसको आप लिख लेना। अब यदि इस R की जगह मैं ले लूं C2H5 और ये O और ये मैं ले लूं Na, है ना, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका होगा, सोडियम एथोक्साइड। क्योंकि दो कार्बन को हम एथ बोलते हैं तो ये हो गया सोडियम एथोक्साइड और ये हो गया सोडियम मेथोक्साइड, है ना। तो ये अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अब बसा अम्ल का जो सिल्वर लवण होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है RCOOAG, RCOOAG या सिंगल बॉन्ड Ag। ये बसा अम्ल का सिल्वर लवण होता है। देखो अब ये सिल्वर लवण है तो Ag लगा दिया, बाकी जो बसा अम्ल है वो बसा अम्ल क्या होती है, RCOO। जो बसा अम्ल है वो है RCOO। अब मेरे भाई यहां समझो, अब यदि मैं R की जगह ले लूं CH3, क्या ले लूं, CH3, और ये है COO और ये लिया मैंने Ag, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, तो दोस्तों आपको पता है जो CH3COOAG है, CH3COOAG है ना, एक या फिर ऐसा समझो CH3COO है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटेट। अब इसमें हमने Ag जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, सोडियम एसीटेट। यहां हम पोटेशियम जोड़ देंगे तो पोटेशियम एसीटेट हो जाएगा, सोडियम जोड़ देंगे तो सोडियम एसीटेट हो जाएगा। मतलब हमारा कहना है दोस्तों, बसा अम्ल के सिल्वर लवण की जगह ये लिखो या फिर ये लिखो, इसका मतलब एक ही है। सोडियम एल्कोक्साइड की जगह आप ये लिखो या फिर आप ये लिखो, इन दोनों का मतलब एक ही है। समझ रहे ना, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का मेरे भाई फॉर्मूला होता है RMG और X, RMG और X। अब यदि R की जगह मैं ले लूं CH3 और इसकी जगह ये Mg और Cl, X की जगह ले लूं Cl, तो ये हो जाता है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। और यदि मैं R की जगह ले लूं C2H5 Mg और ये Cl, तो इसका नाम होगा, देखो यहाँ मेथिल था तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ क्या है एथिल, तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये तीनों क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, यदि नहीं, देखो मैंने तो पहले आपको बता दिया, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, पहले मैंने बता दिया, फिर भी मैंने एक बार रिकॉल आपको कराया है, ठीक है। चलो अब हम आगे अभिक्रियाओं को कराते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड की हम किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड की सोडियम
एल्कोक्साइड के साथ क्रिया, ठीक है, करा दो। अब देखो क्या बनता है, देखते हैं, चेक करते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो इधर समझो, देखो एल्किल हैलाइड क्या होता है, एल्किल हैलाइड क्या होता है, देखो RX ये होता है, या फिर CH3Cl ये होता है ना, या C2H5Cl होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम आपको स्ट्रक्चर बता रहा, फिर इसका उदाहरण, है ना। तो एल्किल हैलाइड क्या होता है और सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, ये होता है सोडियम एल्कोक्साइड। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं इसका, तो हमने लिख दिया एल्किल हैलाइड का R सिंगल बॉन्ड X। अब सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Na, है ना, या फिर इसका कोई उदाहरण बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सोडियम एल्कोक्साइड होता है। दोस्तों जब मैं इसकी क्रिया कराऊंगा तो आपको पता ही है, ये चीज आप सभी लोग जानते हैं कि Na हमेशा किससे क्रिया करता है, माइनस वाले से। Na पे प्लस होता है और X पर माइनस होता है। आपको बता दिया X क्या होता है, हैलाइड, और हैलाइड पर क्या होता है, माइनस होता है, ये चीज याद रखना। तो जो Na है वो दोस्तों मेरे किससे क्रिया करेगा, X से क्रिया करेगा। जब X से क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, NaCl, क्या बना देगा, NaCl। अब क्या बचा, R सिंगल बॉन्ड O, R सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड। तो और क्या बचा, R सिंगल बॉन्ड O इधर, और यहां पर बचा R। तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो एक बात याद रखना दोस्तों, यदि बीच में O है, मैंने आपको बताया था समूह, और ये बताया था मैंने सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये ईथर समूह होता है। कौन सा समूह होता है, ईथर समूह होता है। अगर नहीं बताया, गलती से रह गया, तो आप याद रखो कि सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ये ईथर समूह होता है। क्या होता है, ईथर समूह होता है। अब यदि इस O के इस तरफ और इस तरफ कोई जुड़ा है तो इसको हम बोलते हैं, फिर भी क्या बोलेंगे, ईथर। तो ये बना है आपका ईथर। क्या बना है, ये ईथर। ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर था। अब इसका मैं उदाहरण बताऊं तो R की जगह मैं ले रहा हूं दोस्तों CH3, है ना, A इसका एग्जाम्पल है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। और Cl, X की जगह मैंने ले लिया Cl। अब इस R की जगह भी मैं ले रहा हूं CH3, और ये O तो सेम रहेगा ही, और ये Na, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है, सेम टू सेम, इसको तो कर लो या फिर इसको कर लो, मतलब एक ही है। तो ये NaCl से क्रिया करके क्या बना लेगा मेरे भाई, बना लेगा NaCl। अब बचा क्या, यहाँ पर CH3O, है ना, तो ये CH3O, है ना, और यहाँ पर क्या बचा, CH3, तो ये CH3, क्योंकि Na ने Cl के साथ बना के क्या NaCl बना लिया। अब CH3O और CH3, तो CH3O या CH3, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेरे भाई ईथर। क्या है, ईथर, क्योंकि O के आगे पीछे जुड़े मतलब ईथर है ना। लेकिन एक बार और थोड़ा सा याद रखो, देखो यहां पर भी जुड़ा है मैथिल और यहां पर भी जुड़ा है मैथिल। तो मेरे भाई इसका नाम है, देखो मैथिल मैथिल दो बार है, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाई मैथिल, है ना। तो इसको ईथर बोले, कोई दिक्कत नहीं है, आप ईथर बोलो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हम डाई मैथिल ईथर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई मैथिल ईथर, क्योंकि यहां पर एथिल एथिल दो बार है, ठीक है। यही क्रिया आप C2H5, यहां पर आप C2H5Cl लेकर कर सकते हो, तो यहां पर आप C2H5 ले लेना, ठीक है। यदि आप यहां पर C2H5 यहां CH3 लेना चाहते हो तो तब भी करके देख सकते हो, है ना। तो करना और बताना कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या सही है, मुझे बताना है, ठीक है। तो हर प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो एक मैं करा के ही बता रहा हूं, यहां पर मैंने ले लिया C2H5 और यहां Cl, अब यहां पर मैं CH3 ही रहने दे रहा हूं, ठीक है, और यहां मैंने Na। तो देखो NaCl के साथ क्या बना लेगा भाई, ये बना लेगा NaCl। अब यहाँ क्या है CH3O, तो ये CH3O, है ना। अब यहाँ क्या है C2H5, तो ये C2H5 यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये भी ईथर है, क्योंकि O के दोनों तरफ जुड़े मतलब ईथर है। लेकिन ये कौन सा ईथर है, देखो पहले कौन आ रहा है, मैथिल, बाद में कौन आ रहा है, एथिल, और फिर क्या है ये O को क्या बोलते हैं, ईथर। तो इसको हम डायरेक्ट ईथर भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैथिल, और बाद में कौन है, एथिल, और ये फिर ईथर।
यदि दोनों तरफ C2H5 आ जाता तो इसका नाम हो जाता डाई एथिल ईथर, है ना। अब यदि यहाँ से C2H5 लिया, यहाँ भी C2H5 लेते तो आपका बन जाता डाई एथिल ईथर। तो हर प्रकार से अभिक्रिया को करके आप देख सकते हो। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे ऑर्गेनिक आपको उतनी ज्यादा अच्छी लगेगी। आई होप ये चीज समझ गए होंगे, है ना। यदि समझ गए हो तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि हर एक चीज हर एक कॉन्सेप्ट में क्लियर करता जा रहा हूं। ठीक है, चलो इसको मैं अब हटा रहा हूं। यदि आपको फिर से इसको देखना है तो पीछे वीडियो को पीछे कीजिए और आप देख सकते हो। ठीक है, हटा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों एल्किल हैलाइड की हमने दोस्तों अब हम एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराते हैं। मैग्नीशियम धातु, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। तो एल्किल हैलाइड क्या है? R सिंगल बॉन्ड X। इसकी हमें किसके साथ अभिक्रिया कराना है? मैग्नीशियम, है ना। तो प्लस हमने क्या कर दिया? मैग्नीशियम, है ना। तो दोस्तों क्या होगा, जब ये एल्किल हैलाइड इस मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा, एल्किल हैलाइड इस मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा, तो ये जो मैग्नीशियम है ये यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। जब ये मैग्नीशियम यहाँ पर जाके जुड़ेगा तो देखो क्या बनेगा, R और ये Mg यहाँ पर आके जुड़ गया तो ये Mg और ये क्या हो गया? X। तो बन गया RMgX। अब ये RMgX बन गया और इस RMgX को हम क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना। तो ध्यान रखना कि जब एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। ये बना लो, स्ट्रक्चर बना के देख लो। R की जगह ले लो CH3 और X की जगह आप क्या ले लो? Cl, और ये हमने ले लिया Mg, है ना। तो ये इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो ये Mg कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पर जाके। जब Mg यहाँ पर जुड़ेगा तो ये CH3 और ये क्या हो जाएगा? Mg और ये क्या हो जाएगा? Cl। होगा कि नहीं? अब इसका नाम क्या है? तो ये तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, लेकिन इसका नाम क्या है? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, इसका नाम हम क्या बोल सकते? देखो R क्या है? एल्किल, ये मैग्नीशियम और X क्या है? हैलाइड। तो इसको एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड भी बोल सकते हैं। और इसका नाम, इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो इसका नाम क्या हो गया? मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम और ये क्लोराइड। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ ये अभिक्रिया हुई। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। अब जो एल्किल हैलाइड है, इस एल्किल हैलाइड की हम बसा अम्ल के सिल्वर लवण से क्रिया कराते हैं, है ना। तो देखो, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। आप चीजों को समझ रहे होंगे, है ना। और नहीं समझ रहे तो दोस्तों मुझे कमेंट करके आप बता देना कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को समझाऊंगा, दूर करूंगा। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की अब हम करेंगे बसा अम्ल के सिल्वर लवण, सिल्वर लवण, सिल्वर लवण से क्रिया। अब बसा अम्ल का सिल्वर लवण मैंने आपको बता दिया क्या होता है, RCOO और Ag, ये होता है बसा अम्ल का सिल्वर लवण। तो इसकी एल्किल हैलाइड के इससे क्रिया कराना है, तो देखो क्या बनता है, समझो, है ना। देखो ये हुआ आपका एल्किल हैलाइड, हो गया। अब बसा अम्ल का सिल्वर लवण, तो बसा अम्ल का सिल्वर लवण क्या होता है? RCOO, बॉन्ड लगा दो कोई दिक्कत नहीं, RCOO और ये Ag, है ना। ये क्या है? बसा अम्ल का सिल्वर लवण। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जब इनकी क्रिया कराएंगे तो मेरे भाई जो Ag है इस X के साथ क्रिया करके बना देगा AgX। क्या बना देगा? AgX। और जो आपको दिख रहा है आपस में ही क्रिया करके बना लेगा CO2। क्या बना लेगा? CO2। ठीक है, क्या बना लिया? CO2 बन गया ना। देखो ये आपस में क्रिया करके Ag और X आपस में क्रिया करके बना लिया AgX। ये CO आपस में ही क्रिया करके क्या बना लेगा? CO2, और CO2 बाहर निकल गया। अब क्या बचा? R इधर और R इधर, तो ये हो गया R सिंगल बॉन्ड R, R सिंगल बॉन्ड R। अब इसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये एल्किल है और ये भी क्या है? एल्किल। क्या है? एल्किल। जब एल्किल और एल्किल आपस में मिलते हैं तो बनता है
एल्केन। तो ये क्या बन गया? एल्केन। जब दो R आपस में मिल जाते हैं तो इसका नाम होता है एल्केन, है ना। अब ये तो इसका स्ट्रक्चर हुआ, समझे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उदाहरण में समझ जाओगे। अब इसका उदाहरण समझो। R की जगह मैंने ले लिया CH3, X की जगह ले लिया मैंने Cl, इस R की जगह मैंने लिया CH3 और ये लिखा सभी COO और ये लिखा है आपका Ag, समझ रहे हो ना। तो ये Ag इस Cl के साथ क्रिया करके बना लेगा मेरे भाई क्या? AgCl बना लिया। ये CO2 आपस में ही क्रिया करके बना लेगा CO2 बना लेगा। अब क्या बचा? CH3 तो ये CH3 और ये CH3, कोई दिक्कत? अब इसमें देखो C कितने हैं? 2, H कितने हैं? 3, ये 3 है तो कितने हैं? 6। तो क्या मैं इसको C2H6 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो इसमें हम देख रहे हैं कार्बन के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन हैं। देखो कार्बन कितने हैं? 2, अब 2 का दुगना 4 और 4 से 2 अधिक कितने? 6, मतलब इसमें दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन है। अब जब दुगने से 2 अधिक होते हैं तो उसे हम बोलते हैं एल्केन श्रेणी। लेकिन 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ, और एथ में एल्केन जोड़ दूं तो क्या बन जाता है? एथेन, है ना। क्या बन जाता है? एथेन। तो ध्यान रखना, जब एल्किल हैलाइड की बसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्केन। थ्योरी हो जाएगी, बसा अम्ल के सिल्वर लवण की एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है या मैथेन प्राप्त होता है, कुछ भी लिख लो। मैथेन सॉरी एल्केन प्राप्त होता है या फिर आपको क्या प्राप्त होता है? एथेन। तो आप ऐसा भी बोल दोगे कि मैथिल क्लोराइड की बसा अम्ल के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया कराने पर एथेन प्राप्त होता है, इस बस एथेन प्राप्त होता है। तो ये भी आपका गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा वो इसकी थ्योरी बोल दो या फिर इसकी थ्योरी बोल दो, या इसकी थ्योरी बोल दो इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी थ्योरी बोल दो इसको लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमने सीखी कुछ एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं, है ना। अब हम आपको एक अभिक्रिया एल्किल हैलाइड की और आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, है ना। तो 1 मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, चलो हटा दें इसको, हम एक अभिक्रिया और बताते हैं इसकी, ठीक है। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड की हम आपको दोस्तों एक अभिक्रिया और बता रहे हैं जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया, है ना। तो एल्किल हैलाइड की हाइड्रोजन सल्फाइड, अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है दोस्त? 1 मिनट, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एल्किल हैलाइड की हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें पोटेशियम और ऐड करना है ना, तो यहां पर आप पोटेशियम ऐड कीजिए, पोटेशियम, है ना। एल्किल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बोला मैंने? एल्किल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया, है ना। तो दोस्तों जो एल्किल हैलाइड की पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया कराना है तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड का मेरे दोस्तों फॉर्मूला होता है KSH, ये पोटेशियम और ये हाइड्रोजन और ये सल्फाइड, है ना, ये होता है, ठीक। तो दोस्तों एल्किल हैलाइड क्या होता है? CH3Cl, स्ट्रक्चर ना लिखो डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये होता है CH3 एल्किल हैलाइड होता है। इसकी हमें किसके साथ अभिक्रिया कराना है? पोटेशियम हाइड्रोजन साइनाइड, है ना। तो K और यहां पर S और ये H, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जब इनकी आप क्रिया कराओगे तो आपको खुद ही सिंपल आ रहा है ना समझ में, KCl के साथ क्या बना लेगा? KCl, क्या बना लेगा? KCl। अब बचा क्या? CH3 और ये क्या है? SH, ये क्या है? मैथिल, तो यहां पर आपने लिख दिया मैथिल, ठीक है। अब क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो मैथिल और ये हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो इतना क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड और ये कितना है? पोटेशियम, है ना। तो ये मैथिल और ये क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। तो ये दोस्तों कुछ एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं थी जो मैंने आपको बताई। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी वीडियो में डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने ये नहीं बोला कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वो कीजिए, नहीं दोस्तों। अब आपको वीडियो को लाइक करना है और यदि आप नए जुड़े हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों लोगों को शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो। अगली वीडियो में हम फिर इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिएक्शनों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।